नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और मैं चतुर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कानूनी पहेली के साथ और कुछ कानूनी शंकाओं के निवारण के साथ। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरुजी, आज हम इस वीडियो में कौन सी कानूनी पहेली का हल करेंगे? भाई चतुर, देखो आज जो जजमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है। भाई उसमें कोई पार्टी ही नहीं है। पार्टी नहीं है जजमेंट में? समझ गया गुरुजी, आप किस जजमेंट की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी, मैं अच्छे से जानता हूँ। आप यहाँ पर वर्दी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो विभिन्न हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जर्नल्स हैं उनको इशू की गई डायरेक्शंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यही बात है ना गुरुजी? भाई मान गए चतुर, तुमने बिल्कुल सही हिंट पकड़ा। देखो 2017 में वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रेफरेंस लेते हुए जो थी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस फ्रेम की थी, और फिर उन्होंने पूरे भारत के रजिस्ट्रार जनरल जो कि हाई कोर्ट के माउथपीस कहे जा सकते हैं उनको ये डायरेक्शन दी कि भाई अपने जो रूल्स हैं उनको अमेंड करो ताकि पूरे भारत में एक जैसी जो हैं प्रैक्टिसेस फॉलो की जा सके, चाहे फिर वो क्रिमिनल साइड पर हो या फिर सिविल साइड में। समझे? वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लगभग 13 डायरेक्शंस इशू की थी। देखो चतुर, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोर्ट में रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, हर एक जगह पे अपना एक अलग सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। तो वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये डायरेक्शंस जो थी वो बनाई। देखो चतुर, यहाँ पर जो वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो डायरेक्शन दी वो ये दी कि ये पाया गया कि कई बार ओवर बर्डन होने के कारण जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो जजेस हैं वो जो है डिपोजिशन कंसर्न्ड क्लर्क को रिकॉर्ड करने के लिए दे देते हैं, और कई बार यह भी पाया गया है कि एक ही कोर्ट रूम में एक से ज़्यादा जो है डिपोजिशंस रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस प्रैक्टिस को स्ट्रांगली डिसअप्रूव किया और ऐसी प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा। समझे? अब भाई चतुर ध्यान से सुनो, दूसरी जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन यहाँ पर वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने दी वो ये थी कि भाई डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस जो है वो कोर्ट रूम में ही टाइप फॉर्मेट पे कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, और उसकी जो डिक्टेशन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जहां तक हो सके इंग्लिश में ही रिकॉर्ड करें, ताकि भाई जो उनकी कॉपीज हैं, रीडेबल कॉपीज हैं, स्ट्रेट अवे डेट ऑफ एग्जामिनेशन के दिन ही दोनों पार्टीज को अवेलेबल करवाई जा सके। समझे? कुछ चतुर, तीसरा इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया था वो ये था कि भाई हर एक विटनेस की डिपोजिशन को रिकॉर्ड करते समय उसे सेपरेट पैराग्राफ में आपको रखना है, ठीक है, और उसे पैरा नंबर भी देने हैं, जैसे पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, भाई ताकि भविष्य में आर्ग्यूमेंट के दौरान भी और अगर लेटर ऑन किसी जजमेंट में भी उसका रेफरेंस देना है तो आसानी रहे। देखो चतुर, यहाँ पर हमारे सामने जो फोर्थ डायरेक्शन है वो ये है कि विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर या नंबर असाइन करने हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूज, डीडब्ल्यूज, सीडब्ल्यूज, एग्जिबिट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एग्जिबिट ऑफ डिफेंस, एग्जिबिट ऑफ कोर्ट, ताकि भाई भविष्य में समय भी कम लगे और रेफरेंस के लिए इजी भी रहे। समझे? देखो चतुर, फर्दर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि हर एक जजमेंट में भाई एक प्रीफेस तो होना चाहिए जिसमें कि दोनों पार्टीज के नाम हो, अपेंडिक्स भी होना चाहिए जिसमें कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस की लिस्ट हो, प्रोसिक्यूशन ने जो
एग्जिबिट दिए हैं उनकी लिस्ट हो, डिफेंस के विटनेस, डिफेंस के एग्जिबिट और कोर्ट के विटनेस या कोर्ट ने कोई एग्जिबिट देखे हैं, मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनका भी वहाँ पे मेंशन होना ज़रूरी है। देखो चतुर, अगली जो डायरेक्शन थी उसमें कोर्ट ने ये बताया कि भाई एक बार जब आपने नंबर असाइन कर दिए एक्यूज्ड को, विटनेस को, एग्जिबिट को, तो बाद में आपको उन्हीं नंबर्स के साथ उनको, चाहे वो प्रोसीडिंग्स हों चाहे वो जजमेंट हो, उन्हीं नंबर्स के साथ उनको क्या करना है, रेफर करना है। डिस्क्रिप्टिवली एक्यूज्ड और विटनेस डॉक्यूमेंट्स को जब आप रेफर करोगे तो वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके एक्यूज्ड और जो विटनेस हैं उनके नेम जो हैं ब्रैकेट में शो होनी चाहिए, ताकि फर्दर प्रोसीडिंग में और जजमेंट में आसानी रह सके। देखो चतुर, कोर्ट ने फर्दर ये डायरेक्शन दी कि चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, अपीलेट कोर्ट हो या रिविजनल कोर्ट्स हो, वहाँ पर आपको टोटोलॉजी को जो है अवॉइड करना है। मतलब रेपिटिशन को, चाहे वो प्लीडिंग के टाइम हो, एविडेंस के टाइम हो, आर्ग्यूमेंट्स के टाइम हो, आपको जजमेंट में से हर लेवल पे क्या करना है, रेपिटिशन को अवॉइड करना है। देखो चतुर, फर्दर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि भाई हर एक जजमेंट का जो है एक फोल्डर मेंटेन करना होगा। और फिर यहाँ पे एपीलेट और रिविजनल कोर्ट में जजमेंट राइटिंग का उन्होंने एक प्रिसाइज मेथड भी बताया, ताकि एक बेटर कल्चर इवॉल्व हो सके इन जजमेंट राइटिंग। देखो चतुर, नेक्स्ट जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी वो कॉन्ट्राडिक्शंस को कैसे मार्क करना है इसके रिगार्डिंग दी। तो कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि भाई जैसे यूजुअली जो रेलिवेंट पोर्शन होते हैं केस डायरी की स्टेटमेंट के, वो यूज़ किए जाते हैं विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। तो भाई उनको फुली एक्सट्रैक्ट करना है डिपोजिशन में, समझे। फर्दर जो कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दी वो सेक्शन 164 स्टेटमेंट ऑफ विटनेस के रिगार्डिंग दी, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई आपको जो ऑमनिबस मार्किंग है ना, A2A मार्किंग भी जिसको बोलते हैं, उसको अवॉइड करना है और जो रेलिवेंट पोर्शन है ना उन्हीं को बस मार्क करना है। देखो भाई चतुर, कोर्ट ने फर्दर जो डायरेक्शन दी उसमें उन्होंने कहा कि भाई कन्फेशन की जो स्टेटमेंट होती है ना, या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी जिन्हें कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें भी आपको होलसेल मार्किंग नहीं करनी है भाई, रेलिवेंट पोर्शन ही एक्सट्रैक्ट करना है, समझे। देखो चतुर, अपनी फाइनल डायरेक्शन में वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब ट्रायल कोर्ट्स सजा देती हैं तो भाई उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्यूज्ड ने ऑलरेडी कितनी सज़ा जेल में काट ली है। जेल अथॉरिटीज़ पे या जेलर पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब मान लो कि किसी एक्यूज्ड को 3 साल की सज़ा मिली है, पर वो 6 महीने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल में रहा, फिर इंक्वायरी के दौरान भी वो जो है 2 महीने जेल में रहा, और 4 महीने वो ट्रायल के दौरान जेल में रहा। तो इस तरह से वो 1 साल की सज़ा तो ऑलरेडी काट चुका है। तो अब जब उसको 3 साल की सज़ा मिली है तो इस 1 साल की ड्यूरेशन को लेस करके उसे 2 साल की सज़ा एक्यूरेटली दी जाएगी। भाई यहाँ पर जज को जेलर पे बिल्कुल ये काम नहीं छोड़ना, समझे चतुर। तो ये थी सारी डायरेक्शंस जो वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने दी। गुरुजी, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डायरेक्शंस को सभी ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो फॉलो करें तो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म क्रिमिनल और सिविल प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी। बेशक चतुर, क्यों नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही नई जजमेंट्स के साथ, कुछ ऐसे नए कानूनी प्रोविजंस के साथ, कानूनी प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ मैं चाणक्य अपने शिष्य चतुर के साथ
एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।